दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के करियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग बने। अभिनेता के जरिए निभाए गए दमदार किरदार आज तक नए कलाकारों के लिए अदाकारी का स्कूल है। अभिनेता ने फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। दिलीप कुमार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, अदाकारी और फिल्में आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म अब के पाकिस्तान के पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार की तंग गलियों में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। दिलीप कुमार उनका फिल्मी नाम था, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्म निर्माता देविका रानी ने दिया था। फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले दिलीप ने कभी अभिनय नहीं सीखा था। वे फिल्मों में आने से पहले वहां ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करते थे। कैंटीन में उनके बनाए हुए सैंडविच बेहद मशहूर हुआ करते थे। लोग बड़े चाव से उनकी सैंडविच खाने आते थे। भारत को आजादी मिलने से पहले दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपने सामने स्वतंत्रता के लिए सैनिकों को संघर्ष करते हुए देखा। ऐसे में वे भी इन कई आंदोलनों का हिस्सा रहे। कैंटीन में काम करते हुए दिलीप ने एक साथी के कहने पर भारत की तारीफ में भाषण दिया था। आजादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज है और ब्रिटिश शासक भारतीयों से साथ गलत पेश आते हैं। पुलिस ने दिलीप कुमार को अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलने के जुर्म में जेल में डाल दिया। यह किस्सा दिलीप कुमार की किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया गया। अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ने यह किस्सा बताते हुए लिखा था, फिर क्या था, ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए मुझे एरोडा जेल भेज दिया गया, जहां कई सत्याग्रही बंद थे। तब सत्याग्रही को गांधी वाले कहा जाता था। दूसरे कैदियों के समर्थन में भी भूख हड़ताल पर बैठ गया। सुबह मेरी पहचान के एक मेजर आए तो मुझे जेल से रिहा किया गया। मुझे भी वहां गांधी वाला बुलाया जाता था। दिलीप कुमार ने 20 साल से कुछ ही अधिक उम्र में 1944 में ज्वार भाटा से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से विख्यात दिलीप कुमार के जन्म की आज 100वीं वर्षगांठ है। अविभाजित भारत के पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को जन्मे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार को फिल्मों में पहला मौका देविका रानी ने अपने प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज के तहत बनने वाली फिल्म ज्वार भाटा में दिया। फिल्म के लिए उनका नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप कुमार कर दिया गया। यह भारतीय सिनेमा में एक नई किंवदंती का शुभारंभ था। 1998 में आई किला उनकी आखिरी फिल्म थी। 56 साल के अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में थी। 1950 और 1960 के दशक को उनके साथ ही हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। 1949 में आई महबूब खान की फिल्म अंदाज से दिलीप कुमार सुपरस्टार बन गए। दिलीप देवदास, मुगले आजम जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय को पेश किया है। दिलीप कुमार को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी। हालांकि उनकी कुछ खास फिल्मों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग नाम से पुकारा गया। दिलीप कुमार ने कई फिल्मों के गंभीर किरदार निभाए। इसके बाद वे ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। कई गंभीर किरदारों के कारण वे तनाव में भी थे, जिसके बाद उनका इलाज चला था। वे आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में नजर आए थे। इसके बाद लगा फिल्मों का तांता। उसके बाद उन्होंने शहीद 1948, अंदाज 1949, देवदास 1955, नया दौर 1957, गंगा जमुना 1961 से लेकर आजाद 1955, कोहिनूर 1961 तक दिलीप कुमार ने एक के बाद एक फिल्म में अभिनय को अकेले ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर साल 1936 में रिलीज कुंदनलाल सहगल अभिनीत फिल्म हिट रही थी। वही वर्ष 1955 में रिलीज हुई देवदास में दिलीप कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि जब दिलीप कुमार को बिमल रॉय, जिन्हें प्यार से सब बिमल दा बुलाते थे, ने इस फिल्म के लिए संपर्क किया तो उन्होंने केएल सहगल की फिल्म नहीं देखी थी, न ही उन्होंने शरद चंद्र लिखित उपन्यास पढ़ा था। दिलीप ने इस फिल्म के लिए उनसे थोड़ा समय मांगा, जिसके बाद उन्हें अनुदित उपन्यास दिया गया। ऐसी मिली थी नया दौर। चोपड़ा साहब ने तय कर लिया था कि अगर दिलीप कुमार इसमें काम करने को राजी हो गए तो वो फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने दिलीप कुमार को फिल्म का सार बताया। उन्हें आइडिया पसंद आया, लेकिन क्लाइमैक्स नहीं।
हालांकि यह बात उन्होंने अपने तक ही रखी थी। दरअसल वो भी इस फिल्म को स्वीकार नहीं करने वाले थे। उस समय दिलीप कुमार ज्ञान मुखर्जी की फिल्म करने की स्वीकृति दे चुके थे, जिसे दिलीप कुमार को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था। उन्होंने चोपड़ा साहब से कहा कि उन्हें आइडिया पसंद है, लेकिन 2 फिल्में पर एक साथ काम करना संभव नहीं होगा। हिट रही थी नया दौर। उन्होंने बताया कि इसी वजह से उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा करने से इनकार कर दिया था। यह सुनकर चोपड़ा साहब थोड़ा परेशान हुए, लेकिन इंतजार करने के लिए सहमत हो गए। कहते हैं कि हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है। आर्थिक दिक्कतों की वजह से ज्ञान मुखर्जी की फिल्म शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में दिलीप कुमार नया दौर के लिए तैयार हो गए। इस फिल्म के दौरान बी.आर. चोपड़ा के भाई यशराज चोपड़ा और धर्म चोपड़ा से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। सभी खाने के बेहद शौकीन थे। यश चोपड़ा को दिलीप कुमार की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। आमलेट खाने के थे शौकीन। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि दोनों की आदतें एक समान हैं। दोनों ही आमलेट खाने के शौकीन थे। वह 10 अंडों का आमलेट बनाकर खाते थे। खैर, नया दौर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म के 100वें दिन बॉम्बे अब बंबई में एक सिनेमाघर में महबूब खान को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। यह महबूब खान की उदारता था कि उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया और दर्शकों के सामने यह भी बताया कि वह फिल्म को लेकर कितने गलत थे। नया दौर के गीत भी सुपरहिट रहे थे। उसका गीत ये देश है वीर जवानों का आज भी राष्ट्रीय पर्वों पर सुनाई दिया जाता है। बहरहाल दिलीप कुमार उन अभिनेताओं में से रहे जिन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर काम किया और अपने काम को गंभीरता से लिया। उनके इन्हीं गुणों के हिंदी सिनेमा को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने 5 दशक के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। दिलीप कुमार को 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने सौदागर, विधाता, क्रांति समेत लगभग 23 फिल्मों में काम किया है। 7 जुलाई 2021 में 98 वर्ष की आयु में दिलीप ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।